नमस्ते मित्रों, मैं मदन एजा अपने YouTube चैनल वैदिक विचार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय है प्राण साधना द्वारा ओम का जप किस प्रकार किया जाए। अधिकतर साधकों का जप करने में, ध्यान करने में मन नहीं लगता है। उनकी ये शिकायत रहती है कि जप करते समय उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। मेरे विचार में इसका मुख्य कारण है प्राण साधना से ओम का जप ना करना। ओम का जप करने में श्वास प्रश्वास का प्रयोग ना करना, प्राणायाम का प्रयोग ना करना। हम सबको मालूम है ईश्वर का निज नाम ओम है। ओम के जप से आत्मिक शांति मिलती है, आत्मिक आनंद मिलता है, ध्यान में हमारी रुचि बढ़ती है। आइए चिंतन करते हैं प्राण साधना के द्वारा ओम का जप किस प्रकार से किया जाए। मित्रों, ओम का जप शुरू करने से पहले हम 5 संकल्प लेते हैं। ओम का जप धीमी गति से किया जाता है। ओम का उच्चारण करने से पहले हम लंबा श्वास लेते हैं, सूक्ष्म श्वास भी ले सकते हैं। ओम का उच्चारण और प्राणवायु का बाहर निकलना एक साथ समाप्त किया जाता है। ओम के उच्चारण पूर्ण होने के बाद हम कुछ क्षण के लिए बाहर श्वास को रोकते हैं, अर्थात बाह्य कुंभक का प्रयोग करते हैं। बाह्य कुंभक के बाद पुनः श्वास को 2-3 बार लेते हैं। इसके बाद स्तंभवर्ती प्राणायाम में मंत्र के अर्थ का उच्चारण किया जाता है। मित्रों, प्राण साधना से ओम का जप करने में श्वास प्रश्वास की 5 गतियों का प्रयोग करते हैं। श्वास को अंदर लेना, श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास को बाहर ही रोकना, सूक्ष्म श्वास लेना, स्तंभवर्ती प्राणायाम की स्थिति में मंत्र के अर्थ को बोलना। इन 5 श्वास की गतियों को मैं अपने हाथ से संकेत करके अब आपको दिखाऊंगा। आपने ये संकेत अपने हाथ से नहीं करने हैं, केवल आपको समझाने के लिए इन हाथ का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, श्वास लेते वक्त मैं अपना हाथ श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर ले जाता हूँ। श्वास को छोड़ते हुए और मंत्र का उच्चारण करते हुए मैं अपने हाथ को धीरे धीरे
नीचे ले जा रहा हूँ। मंत्र का उच्चारण पूर्ण होने के बाद बाह्य कुंभक में मैं अपने हाथ को एक जगह स्थिर कर देता हूँ। यदि मुझे सूक्ष्म श्वास लेना है तो मैं अपने हाथ को ऊपर नीचे करता हूँ। यदि मुझे स्तंभवर्ती प्राणायाम में मंत्र का उच्चारण करना है तो मैं अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ। यह क्रम है श्वास प्रश्वास को करने का। आइए अब प्राण साधना से हम ओम का जप शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम 5 संकल्प बोलेंगे। हे प्रभु, आप मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, उपासना काल में अपना मन आपसे हटाकर इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। नित्य प्रतिदिन प्रातः सायं हृदय से आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करूँगा। व्यवहार काल में ईश्वर प्रणिधान का पालन करूँगा। शुभ आचरण का पालन करूँगा। हे प्रभु, मैं संकल्प लेता हूँ जीवन में सदैव यम नियम का पालन करूँगा। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के साथ साथ शुद्धि, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान को अपने जीवन का आवश्यक अंग बनाऊंगा। अपने सभी कार्य धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करूँगा।
हे मेरे नाथ, मैं संकल्प लेता हूँ मन से, वचन से, कर्म से कभी भी किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को समाप्त करूंगा। काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर, द्वेष पर, राग पर, ईर्ष्या पर, अहंकार पर संयम रखूंगा। मानव बनूंगा, मानव बनूंगा, मानव बनूंगा। हे मेरे नाथ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जीवन में सदैव समय का सदुपयोग करूँगा। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित होऊंगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन समाज सेवा करूँगा, दान करूँगा, परोपकार करूँगा। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे प्राणधार, मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए। मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। मैं अपने सभी संकल्पों को पूर्ण कर सकूं। आपका सच्चा पुत्र कहलाने का अधिकारी बनूं। अब एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके भावार्थ का उच्चारण करेंगे। हे प्रभु, आप सर्वरक्षक हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब
समय की सुविधा के अनुसार हम 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 31 बार प्राण साधना के द्वारा ओम का जप करेंगे। 5 बार जप करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब भावार्थ का उच्चारण नहीं करते हैं। मित्रों, इस प्रकार हम ओम का उच्चारण वाचिक करते हैं। प्रत्येक उच्चारण के साथ ईश्वर सर्वरक्षक है, ये मानसिक भावना हम बनाए रखते हैं। इस वाचिक उच्चारण का अभ्यास कम से कम 2 या 3 महीने किया जाता है। वाचिक उच्चारण के अभ्यास के बाद फिर 2 से 3 महीने ओम का प्राण साधना से मानसिक उच्चारण करते हैं। 3 महीने के मानसिक उच्चारण के अभ्यास के बाद हम फिर अपजा जप करते हैं। यदि ओम के जप करने के बाद हम किसी वैदिक भजन का गान करते हैं तो हमें ओम के जप में और अधिक लाभ होता है। इसलिए साधकों को सलाह दी जाती है कि जप पूर्ण होने के बाद एक वैदिक भजन का चिंतन प्रतिदिन प्रत्यक्षाएँ अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार ये हमारी ओम के जप के द्वारा ईश्वर स्तुति प्रार्थना संपन्न हुई।